रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के धरना स्थल पर बीजेपी विधायक राज सिन्हा, अमर बावरी और भानु प्रताप शाही पहुंचे। नेताओं के अनुसार रात करीब 12:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन छात्रों का शांतिपूर्ण धरना खत्म कराने और स्थल खाली कराने पहुंचा था। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि मीडिया और जन दबाव बढ़ने के बाद प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने हेमंत सरकार पर छात्रों की आवाज़ दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी छात्रों के आंदोलन और उनकी न्याय की मांग के साथ मजबूती से खड़ी है। तो देखिए, बीजेपी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। हमारे सहयोगी महक का स्टेडियम आपको सीधे चलते, जहां पर हमारे सहयोगी महक मिश्रा जुड़ रहे हैं। महक, क्या कुछ स्थिति है? जिस तरीके से लगातार 19वां दिन है, लगातार सरकार से बातचीत और समाधान के भी प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए दीपक, स्थिति जो पहले दिन थे वही स्थिति अभी भी है, 19वें दिन भी वही स्थिति है। और अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की, तो अभ्यर्थी अपने मांग के साथ सीबीआई जांच के साथ है वो डटे हुए हैं। जिस तरीके से देखा गया था दीपक, बीते रात जो प्रशासन है वो टीम के साथ यहाँ पर पहुंची और अभ्यर्थियों को यहाँ से भगाने की कोशिश है वो की जा रही थी। लेकिन मौके पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए, जिसके बाद मामले को सलटाया गया और उसके बाद जो प्रशासन है वो यहाँ से लौट गई। और वहीं अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की, तो अभ्यर्थियों की ओर से कहा जा रहा है कि पूरी लाइट ही वो बंद करके प्रशासन की एंट्री होती है। बाहर 4-5 गाड़ियां है वो प्रशासन की रहती है। उनकी मंशा, प्रशासन की ये मंशा थी कि अभ्यर्थियों को यहाँ से है वो खदेड़ दिया जाएगा। तस्वीर देखिए दीपक, अपने दर्शकों को भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे दीपक, किस तरीके से यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी वो पढ़ाई है वो कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इन्हें देना है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो अभ्यर्थी वो पढ़ लिख कर ही इस मुकाम पर पहुंचे थे, लेकिन जो परीक्षा में गड़बड़ी हो गई और उसके बाद अगर बात की जाए इनकी परेशानी है या यूँ कहे कि मेहनत है वो और भी बढ़ गई। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए 19 दिन हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो पढ़ाई है वो नहीं छोड़ रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए एक मिसाल पेश कर रहे हैं आप लोग। नमस्ते मैडम जी, और आपने बोलने का मौका दिए, आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और ये जो है ना, पढ़ाई हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना, वही हमें सम्मान दिलाएंगे। अंबेडकर साहब जी का कथन है कि आप थाली को बेच करके किताब को खरीद लीजिए, वही आपको क्या करेंगे, सम्मान दिलाएंगे। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस है लाइफ में, तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा ही आपको महान बनाते हैं। कल जिस तरीके से प्रशासन की ओर से आप लोगों को हटाने के लिए फोर्स यहाँ पर लाया गया, और अगर देखा जाए तो प्रशासन भी अब आप पर दबाव बना रही है खाली करने को लेकर। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ सरकार से भी, और कि यहाँ पे जो भाई लोग आए हैं, अपना जो हक है उसके लिए आए हुए हैं कि वो जेएसएससी या पीसीएस की जो एग्ज़ाम हुई है जेपीएससी की, वो जो है पारदर्शिता रूप से हो और उसमें कोई धांधली ना हो और वैकेंसी और एग्ज़ाम सही टाइम पे हो जाए। कितनी मेहनत आप किए इस एग्ज़ाम को लिखने में, कितना समय दिए? मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ और लगातार मैं 12 से 14 घंटा पढ़ते रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी 2018 से तैयारी कर रहे हैं, 12 से 14 घंटा हर दिन टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी और परीक्षा इस तरीके से रद्द, कितनी तकलीफ होती है? ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे एक सीट लेने के लिए जितनी मेहनत करना पड़े, मुझे वो तो प्राप्त करना ही है, चाहे झारखंड से मिले। लेकिन सीटें हैं वो बिक जा रही है। हाँ जी जी, और ऐसा पारदर्शिता रूप से हो, और जो भी सीटें हो जितना आती हो वो मतलब पूर्ण रूप से। तो बिल्कुल दीपक, देखिए जो अभ्यर्थी है वो अपना, हम यूँ कहें कि अपना जो काम है वो भी करते नजर आ रहे हैं। और कई ऐसे अभ्यर्थी वो भगत सिंह के पोस्टर के साथ, भगवान बिरसा मुंडा के फोटो के साथ है वो आंदोलन पे डटे हुए। तो इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं, हौसले को दबाने की कोशिश है वो सरकार कर रही है। क्या मंशा है, किस मंशा के साथ आपके हौसले को दबाया जा रहा है? मानसा चाहे जो भी हो, हमारा मानसा साफ है। जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी, हम यहाँ से उठने वाले हैं। ताकि क्यों सरकार आप लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जिस तरह से रांची के बारिशे में सबूत यूं करके तैर रहे हैं ना, और जो लोग सबूत में है वो सारे के सारे लोग सत्ता के संरक्षण में माने कि सम्मिलित है।
इसलिए सरकार बार बार हम लोग सीबीआई की जो मांग कर रहे हैं सरकार नहीं कर रही है। कल रात भी प्रशासन आई और आप लोगों को खाली करवाया जा रहा था, क्या था कल का दृश्य? कल जो पीसफुली से प्रोटेस्ट हम लोगों का चल रहा है वही चल रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि रात पे आधी रात पे ठीक है। हम लोगों स्टूडेंट लोगों को क्यों परेशान कर रही है सरकार। बिल्कुल दीपक, तो सुना ठीक इन्होंने है, बताया मैम, जिस नजर तरीके बना से रखिए कि और- सरकार आधी रात को आती है और इन्हें चलिए ठीक है, नज़र बना रखे। तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया महक आपका। तो देखिए तस्वीरें हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दिखा रहे थे, जहाँ पर हमारे सहयोगी महक मिश्रा मौजूद थी और तमाम छात्रों से बातचीत भी वो सुना रही थी किस तरीके से छात्रों का जो प्रोटेस्ट है जारी है। और लगातार छात्रों का कहना है कि रोटी कम खाएंगे लेकिन पढ़ेंगे, पढ़ने से उनकी स्थिति बनेगी और ख़ास तौर से समाज में एक अच्छा स्थान मिलेगा। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, प्रशासन पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया है।